शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस तुला राशि चैनल में। महादेव आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। मित्रों, हर हाल में यह वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में एक महाभविष्यवाणी होने वाली है। मित्रों, आपने सोचा भी नहीं था ऐसा दिन आज आपके नसीब में आया है। मित्रों, आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में? आखिर विधाता ने आपके जीवन का कौन सा पन्ना खोला है? हर एक वो राज जो आज तक आपसे छुपाया गया है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और एक एक बात को बड़े ही ध्यान से समझना। मित्रों, बड़ी मेहनत के बाद ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए आया है, इसलिए अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, आने वाले 24 घंटों में एक भयानक घटना आपके साथ घटने वाली है और इस घटना के गवाह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव है। शनिदेव ने आपकी कुंडली में एक नई माया रची है। इस माया को जानना बहुत जरूरी होगा, इसलिए मित्रों सिर्फ एक ही विनती में आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अंत तक जरूर ध्यान से देखना। देखिए मित्रों, आने वाले समय की अगर बात करें तो ये समय व्यवस्थित रहेगा। जीवन के जो उतार चढ़ाव थे, उन उतार चढ़ाव में अब कमी आएगी और पुनः आपकी जिंदगी पटरी पर आएगी। मित्रों, आपको लगेगा कि जीवन में सब कुछ खत्म होने वाला है, आपको लगेगा कि हर चीज हाथ से निकल रही है, लेकिन ये केवल एक भ्रम होगा। इस भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी होगा मित्रों, क्योंकि देखिए अभी चीज आपको मिलने वाली है। कुछ नई चीजें आपसे जुड़ेगी और कुछ पुरानी चीजें छूटेगी। मित्रों, अब यही तो विधि का विधान है, यही तो प्रकृति है कि हर नई चीज मिलने पर इंसान पुरानी चीजों को भूल जाता है। अब चाहे यह बात किसी चीज को लेकर हो या किसी रिश्ते को लेकर हो, आज के युग की यही सच्चाई है। मित्रों, आपके जीवन में एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है, केवल उसे पहचानने की देर है रही। क्योंकि देखिए, परिस्थितियां बदल रही हैं, हर चीज हर जगह सही समय आने पर हमें मिलती है, ये बात निश्चित है। मित्रों, देखिए सब भाग्य का खेल है, क्योंकि परमात्मा जानता है कि हमें किस जगह कौन सी चीज देनी है और किस जगह कौन सी चीज हमसे लेनी है। मित्रों, अब बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार रखते हैं आप, हर बात को दोनों तरफ से देखते हैं, लेकिन ये गलत है। देखिए मित्रों, माना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें सिर्फ एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि दोनों पहलुओं पर फोकस करने से हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। आपका लक्ष्य इस वक्त स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है, आपका ध्यान इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा लग रहा है। मित्रों, अपने आप को एक स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति बना ले। जिसका दिमाग स्थिर है, जिसकी दृष्टि स्थिर है, वह जीवन में हासिल करने में बहुत आगे होता है, चाहे मान सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे इज्जत हो। देखिए मित्रों, आपको बता देते हैं कि कुछ चीजें आपके जीवन में पुनः लौट कर आएगी, आपको केवल इस बार उन्हें पकड़ कर रखने की जरूरत है। अचानक आपको कहीं से आपका अटका हुआ पैसा मिलेगा और रिश्तेदारों को खबर लग जाएगी कि आपको पैसा मिल गया है, तो वह आपसे उधार मांगने आ सकते हैं, लेकिन आप चोट खाए हुए हैं, आपने पहले ठोकर खाई है। इस बार यदि किसी की आर्थिक मदद कर रहे हैं, यदि किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, तो सोच समझ कर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपके पैसे डूबे हैं। जब आप उनसे पैसे मांगने जाते थे तो आपके हिस्से में सिर्फ बहाने आते थे, लेकिन इस बार आप अच्छे से विचार कर लें किस इंसान के साथ आपको रिश्ता रखना है और किस इंसान के साथ नहीं रखना है। ये चार्ट बिल अब आप शुरू कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो इंसान बाहर से जैसा है वह इंसान अंदर से भी वैसा ही हो, इसलिए आपको रिश्ते बनाने से पहले सोच विचार कर लेना है कि कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है और कौन सा रिश्ता आपके लिए गलत है। मित्रों, आप हर बार रिश्ता बनाने में धोखा खा जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां आपके सामने भी जटिल रहती हैं। देखिए मित्रों, एक बात मैं आपको बताता हूं कि जीवन जो होता है कभी सरल नहीं होता है। हमें लगता है कि जीवन सरल है, हम इसे जी लेंगे, तो ये गलत फहमी है। मित्रों, बताते हैं कि रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक चोट नहीं लगती, तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अब मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका कितना ही अपना क्यों ना हो, आप सभी के साथ दिल से रिश्ता निभाते हैं, लेकिन लोग आपके साथ दिमाग से रिश्ता निभाएंगे, क्योंकि जानते हैं आपकी कमजोरी, आपकी मजबूरी। देखिए मित्रों, आने वाले समय की अगर बात करें तो ये समय बिल्कुल वैसा है जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां हमें समझ नहीं आती है। हमें लगता है हे भगवान, ये जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसे परमात्मा की मर्जी समझकर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीजों में ध्यान दें, हर चीजों से सीखें, नहीं, ये गलत है। आपको बता देते हैं कि आप अपने परिवार के ऊपर खर्चा करने से पहले बहुत सोचेंगे, लेकिन देखिए आप कमा किसके लिए रहे हैं? खुद के लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं। एक इंसान की जिम्मेदारी उसे दबा देती है, लेकिन अगर वह इस जिम्मेदारी को बोझ ना समझे और इस जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य, अपना फर्ज समझे, तो बहुत सकारात्मकता हमें प्राप्त होती है। मित्रों, इस वीडियो में आगे बहुत सी चीज है जो आप सभी के लिए बहुत कम आने वाली है। मैं पुनः आपको फिर से दोहराता हूँ कि बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना। मित्रों, बताते हैं एक छोटा सा चमत्कारी उपाय जो आपको अपने जीवन काल में एक बार अवश्य करना चाहिए। उपाय है जल्दी विवाह का। मित्रों, शीघ्र विवाह करने के लिए
भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अशोक सुंदरी नाम की जगह पर सोमवार की अष्टमी के दिन हल्दी की 7 बिंदी लगाकर वही बिंदी नमस्कार लड़की अपने दोस्तों, हस्तकमल एक पर लगा बार लेती फिर है और से जिस कमरे में रहती है वहां छापा लगा लेती है या परिंदे बहुत को छू बहुत लेती है। उस स्वागत है जगह पर हमारे यदि घर वहां कोई के। लड़का भोजन कर लेता आप है तो 3 से 4 पूरे महीने में उसकी शादी परिवार तय हो को जाती बांध है। और यदि रखा कोई है। दोष होता है तो यह अशोक इस सुंदरी नाम की एक जगह पर बेलपत्र चढ़ाने पर मंगल दुष्मंतरी योग बन सकते क्रिया हैं। है मित्रों, यह विवाह का पर उपाय आप के एक बार जिस अवश्य कीजिएगा। उन जातकों के लिए यह दोस्तों, उपाय है जिनके विवाह आपके में बहुत अगल ज्यादा देरी बगल हो ही रही है, सही विवाह में अड़चन आ रही है या रहकर विवाह होने में सुन कुछ बाधाएं रहा आ है। रही हैं, तो यह अगर उपाय उन लोगों हम को एक बार अवश्य करना सीधे चाहिए। मित्रों, शब्दों आपको बता में देते हैं कि कहते भगवान हैं, कृष्ण की भक्ति में सावधान लीन हो होना आपके लिए जाओ। उत्तम रहेगा, क्योंकि परमात्मा किया की लीला आप अच्छे क्यों से जानते हैं। जब आप आपके बहुत हार चुके जीवन थे, टूट काल चुके थे, में तब आपको आपके एकमात्र सहारा मिला था। वह एक सहारा मिला था ऊंचे परमात्मा का। दुश्मन चीजें ने वाकई सुधरने आपके वाली है। धीरे धीरे आप बस ऊपर सकारात्मक सोच रखें और तांत्रिक आगे बढ़ने क्रिया का प्रयास करें। करके, इस बार रुकने का नाम ही मत भयंकर लीजिएगा, आगे क्रिया बढ़ते करके रहिएगा। मित्रों, आपको आपके पूरे घर बता देते हैं कि जब समय को शुरू होगा तो बांध सारी दिया चीजें है। आपको उतनी व्यवस्थित आपके नहीं मिलेगी जितनी आप सोच रहे हैं। धन इस वजह से आपका मन धन बहुत ज्यादा दुखी दौलत होगा, मन बहुत को ज्यादा व्यतीत बांध होगा। लेकिन देखिए, दिया चीजें है। जो होती हैं समय के साथ आपके कुल सुधरती जाती है, ये बात देवी आपको मानना सीखना और है। मित्रों, कुल आप सभी को देवतों बता देते हैं कि कुछ को लोग आपके बांध खिलाफ दिया साजिश है। रचने की यह योजना बना रहे हैं, तांत्रिक आपके आपको बदनाम करने की, तरीके आपको की नीचा दिखाने की, आपको भी नीचा गिराने की। तांत्रिक लेकिन उनकी क्रिया यह योजना करके कामयाब नहीं हो बहुत पाएगी, क्योंकि आपके ऊपर है दिया आपके कुल देवता कुल देवी का भाया आशीर्वाद। कुल देवी है। देवता आपसे आप बहुत प्रसन्न इसी है। इस वजह से कोई इसे आपका भी बाल भी आप बांका नहीं कर पाएगा और आने प्रभा वाले समय में आपकी आपके बहुत सारी जीवन मुसीबतें भी काल कम हो में जाएंगी। क्या देखिए मित्रों, आप बहुत ही पड़ा धार्मिक इंसान हैं, रहा आप है। भक्ति भाव में बहुत है ज्यादा विश्वास रखते हैं, इनके भगवान की पूजा भार पाठ में बहुत ज्यादा से विश्वास रखते हैं, सुन परमात्मा को बहुत करते ज्यादा हैं मानते हैं। तो जिस कि इंसान में ये सब गुण जीवन होते हैं उसका कोई भी कुछ जीवन नहीं बिगाड़ पाता जगाए। है। मित्रों, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यदि आपका भी नया नया विवाह हुआ है तो चीजों को संभल कर चलना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना है। किस चीज़ में आपके पार्टनर को खुशी मिलती है और किस चीज़ में नहीं मिलती है, ये चीज़ अगर समय रहते आप सुलझा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर का वर्क करती है उन्हें आमदनी बढ़ाने की पूरी पूरी योजनाएं मिल रही हैं। आपके खर्चों में भी इजाफा होगा और संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। शुभ समाचार बिजनेस से संबंधित हो सकता है, पढ़ाई से संबंधित हो सकता है या विदेश यात्रा से संबंधित हो सकता है। अब मित्रों, परिस्थितियां जो है बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी खुशियां, इतना बढ़िया समय आपके जीवन में चल रहा है तो अहंकार बिल्कुल मत पालिए। एक छोटी सी बात है कि अहंकार पालने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अहंकार पालता है, जो व्यक्ति स्वयं को हमेशा बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करता है, प्रस्तुत करता है, उस व्यक्ति के हाथ कभी जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। क्योंकि देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती है, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि समय के साथ जो बदल गया वह यार कैसा, और जो ना बदले फिर वो परिवार ही होता है। कुछ आपके पुराने मित्र आपसे मिलने आ सकते है आपके घर, आपको उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। देखिए मित्रों, इस वक्त नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहें। नकारात्मक प्रवृत्ति वाले मतलब जो इंसान मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, सट्टा खेलते हैं, उन लोगों से बिल्कुल दूरियां बनाकर रखें। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अगर आप मौन रहकर चीजें देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीजें दिखाई देगी, और अगर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और फिर चीजें देख रही है तो चीजें उतनी व्यवस्थित नहीं होगी जितनी आपके सामने है। देखिए, आपको बता देते हैं कि आपकी नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान अब निर्भर आप पर करता है कि आपको इंसान जो आज तक किसी के नहीं हुए हैं उनको प्रसन्न करना है, या परमात्मा जो सबके हैं, जो सबकी सुनते हैं, जो सबका मन रखते हैं, जो सबके दुखों को हर तेलुगु मस्ती ही दिख रही है। उन्हें अपना करियर नहीं दिख रहा है, उन्हें अपने सपने नहीं दिख रहे हैं, उन्हें अपना परिवार नहीं दिख रहा है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां नहीं दिख रही हैं। उन्हें सिर्फ मौज मस्ती दिख रही है, और यह मौज मस्ती कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपने लक्ष्य से भटका दे और आपको जीवन में बहुत पीछे छोड़ दे। देखिए मित्रों, हर चीज़ समय पर अच्छी लगती है, हर चीज़ का एक समय होता है, ये बात आपको समझना चाहिए। कई बार हमेशा खुशमिजाज रहने वाले लोग खोए खोए रहने लगे हैं, वहीं कई बार घर में अचानक घटनाएं होने लगती हैं जिनका कारण समझ नहीं आता। इसके अलावा कई बार साफ सफाई और अच्छा खानपान होने के बाद भी लोग बीमार पड़ जाते हैं और इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं होता है। कभी कभी अच्छा खासा कामकाज भी अचानक बिगड़ने लगता है, या घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होने लगता है। दरअसल ये सभी लक्षण वार पर कुदृष्टि नज़र का प्रभाव होने का संकेत करते हैं। इसे हटाने के लिए शास्त्रों में कुछ पारंपरिक उपाय भी बताए गए हैं जो आपको इन परेशानियों से राहत दिला सकते हैं। लहसुन, राई, नमक, प्याज के छिलके और सूखी लाल मिर्च को एक साथ लेकर प्रभावित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारे, इसके बाद इन्हें जलते हुए अंगारों पर डाल दे। अगर जलने पर तीव्र गंध ना आए तो समझा जा सकता है कि नज़र का प्रभाव था। मित्रों, मनुष्य देह में जन्म मिल जाना ही इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है,
मगर सब कुछ देने पर भी जीवन को नहीं पाया जा सकता है। अपने जीवन की मित्रों कीमत को समझे, स्वयं की अहमियत को जाने, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के लिए कुछ करता है वह जीवन सफल तो होता ही है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए भी जीवन जीता है उस व्यक्ति को सीधा बैकुंठ मिलता है। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आज आपको अपने लोगों की मदद करने की सलाह दी जाती है। अगर आप किसी की सलाह कर भी रहे हैं तो मित्रों, सहायता करने से आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपका पूरा वक्त लोगों की सहायता करने में बीत जाएगा, जिसकी वजह से आप स्वयं के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आप मित्रों सबकी भावनाओं का सम्मान करना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि रिश्ते बहुत ही कीमती होते हैं। मित्रों, आप पर बीत चुकी है, आप जब संकट में थे तब आपका साथ कोई भी नहीं दे रहा था, लेकिन आपको लोगों की तरह नहीं बनना है। मित्रों, इस जीवन को अगर आप सरलता से समझेंगे तो बहुत सरल है, और कठिनाई के साथ समझेंगे तो बहुत कठिन है। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। दरअसल हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। इस जीवन में कई लोग किसी ना किसी दुख से जूझ रहे हैं। कोई संतान के लिए तरस रहा है, कोई धन के लिए तरस रहा है, कोई नौकरी के लिए तरस रहा है, कोई पारिवारिक सुख के लिए तरस रहा है। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं मित्रों की जीवन में इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। मित्रों, जिस दिन आप इच्छाओं की इस भोग लीला से बाहर आ जाएंगे उस दिन आप 7 समंदर भीतर जाएंगे और परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस मंत्र को यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपके आधे से ऊपर दुख तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मित्रों, जिस तरह से हम अपनी गाड़ी में मिट्टी का तेल नहीं डालते हैं क्योंकि वह खराब हो जाती है, तो ठीक इसी तरह हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। जितना हम अपने गाड़ियों का ध्यान रखते हैं, पेट में कुछ भी ना डालें, जैसे कि शराब हो गई, मदिरा हो गया, मांस हो गया, बाहर का खाना हो गया, कुछ भी। मित्रों, खाने से पहले 1000 बार सोचे। जब हम हमारी गाड़ी की इतनी चिंता करते हैं तो फिर हमारा शरीर तो मित्रों बेशकीमती है, इसका कोई मूल्य नहीं है, यह अमूल्य है। तो फिर मित्रों, हम शरीर का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? अपने दिमाग को जरा ठंडा कीजिए। मित्रों, किसी के ऊपर भी गर्म हो जाना अच्छी आदत नहीं है, इससे रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आइए अब हम आपको बता देते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए मित्रों कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, जीवन में ये छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, कई बार ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को मित्रों सरल बना देते हैं। तो चलिए जान लीजिए और तुरंत कीजिए, आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी छोटी बात पर नाराज होने से बचना होगा। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपने किसी सहयोगी से मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। ऑफिस में आपसे कामों में कोई लापरवाही हो सकती है। छोटे बच्चों पर नजर उतारने के लिए लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों को मिट्टी के बर्तन है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके। जिस हाँ दोस्तों, आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके, भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की
भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं जीवन जीवन जगाए रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं सावधान हो जाओ, किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन धन दौलत को बांध दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं जीवन जीवन जगाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं सावधान हो जाओ, किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन दौलत को बांध दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं जीवन जीवन जगाए।